दोस्तों मैं हूं अमन कौशिक और दो बड़ी न्यूज़ आ रही हैं फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एमएमए इस संडे को। और आप जानते हैं वो न्यूज़ क्या है। सबसे बड़ी न्यूज़, जॉन जोन्स इज कमिंग बैक एंड जॉन जोन्स वर्सेस सिरिल गेन इज अनाउंस्ड फॉर द वेकेंट, जी हाँ वेकेंट, हैवीवेट टाइटल फॉर द यूएफसी। यानी कि फ्रांसिस नगानू इज नो मोर द चैंप। जॉन जोन्स और सिरिल गेन फाइट करेंगे अब उस वेकेंट बेल्ट के लिए ऑन यूएफसी 285। ये दोस्तों वही फाइट है जिसका हम लगभग 3 साल से वेट कर रहे हैं। लास्ट टाइम फाइट की थी जॉन जोन्स ने 2020 के फरवरी में अगेंस्ट डोमिनिक रेस। एक एक टफ फाइट, एक क्लोज फाइट, नॉट द बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर जॉन जोन्स। और उसके बाद उन्होंने अपनी लाइट हैवीवेट बेल्ट विकेट कर दी और अब वो वापस आएंगे यूएफसी में 3 साल के गैप के बाद और फाइट करेंगे फॉर द हैवीवेट बेल्ट। 2013 के आखिर में एक आर्टिकल आया था और वो आर्टिकल अब काफ़ी फैल रहा है कि उस टाइम पे कहा था जॉन जोन्स ने कि 2013 के आखिर में या 2014 की शुरुआत में मैं फाइट करूंगा हैवीवेट डिवीजन में। लगभग 10 साल के बाद, 10 साल के बाद वो चीज़ अब हो रही है कि अब जॉन जोन्स फाइट करेंगे हैवीवेट डिवीजन में फॉर द हैवीवेट बेल्ट। आई मीन बात करें अगर गोट लेवल शिट की, राइट, अगर कोई डाउट था उनके कि अब वो गोट लिस्ट में होने चाहिए नहीं होने चाहिए, उसका आंसर दोस्तों हमें मिलेगा अब। जो दूसरी बड़ी न्यूज़ है, हालांकि ये जो न्यूज़ है इतनी बड़ी है कि इसके बारे में हम बात कर सकते हैं और, लेकिन जो बड़ी न्यूज़ है इसके अलावा जो कि इससे जुड़ी हुई है वो साफ है कि फ्रांसिस इंगानू वो चैंपियन नहीं है। उन्होंने बेल्ट विकेट कर दी है या बेल्ट स्ट्रिप कर दी है यूएफसी ने, आप जो भी इसका मतलब निकाल लीजिए, बट ही इज़ नो मोर इन यूएफसी। फ्रांसिस इंगानू यूएफसी से अब अलग हो रहे हैं। उनकी लास्ट फाइट थी अगेंस्ट सिरिल गेन और दिस इज समथिंग बिग। लगभग 2 साल से हम सुन रहे हैं कि फ्रांसिस खुश नहीं है यूएफसी से। वो खुश नहीं है अपने कॉन्ट्रैक्ट से। उन्हें और पैसा चाहिए, उन्हें फाइट करनी है बॉक्सिंग में, उन्हें फाइट करनी है अगेंस्ट टायसन फ्यूरी। और बात आगे बढ़ रही है, बात आगे नहीं बढ़ रही, शायद फाइट होगी ये जॉन जोन्स वर्सेस फ्रांसिस नगानो की जो फाइट है वो लगभग लोग कह रहे थे बुक हो चुकी थी फॉर द अक्टूबर या सितंबर, नहीं हुई। कुछ कुछ अड़चने आ गई, इस चीज़ पे बहुत कन्फ्यूजन था। उनके पास एक बड़ी सर्जरी हुई उनकी नी में और उसके बाद से अब तक पूरी शांति थी। लेकिन लग रहा है कि आखिरकार यूएफसी से वो डील शायद नहीं हो पाई, बात बिगड़ गई या बात कभी बनी ही नहीं। डेना वाइट ने कहा आज की सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इन टर्म्स ऑफ मनी ऑफर किया गया था फ्रांसिस इंगानू को, यानी हेवीवेट डिवीजन की हिस्ट्री में, बी क्लियर, हेवीवेट डिवीजन की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पैसा ऑफर किया गया था फॉर फॉर फ्रांसिस, मोर देन ब्रॉक लेसनर। और ब्रॉक लेसनर जब फाइट कर रहे थे एज हेवीवेट चैंप, ही वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार। तो उनसे भी ज़्यादा जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट था उससे भी बेहतर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया फ्रांसिस को टू रिमेन इन यूएफसी, ताकि वो यूएफसी में बने रहे और फाइट करें अगेंस्ट जॉन जोन्स। बट फिर भी बात नहीं बनी। और ये बात साफ है कि अगर आप ये कहानी, ये सेम स्टोरी या सेम रीज़न आप पूछेंगे फ्रांसिस से, उनके पास कुछ और रीज़न होगा 100%। जो बात आज जेना वाइट ने कही कि हमने बहुत ट्राई किया, फ्रांसिस चाहते हैं कि वो ईजियर फाइट लें अगेंस्ट ईजियर अपोनेंट्स और ज़्यादा पैसा कमाएं, तो ऑल द बेस्ट। बट यहाँ पे हमने उनको बेस्ट चीज़ ऑफर की और बात नहीं बनी। उनसे पूछा गया कि क्या बॉक्सिंग के बारे में कुछ था उस कॉन्ट्रैक्ट में जो उन्हें ऑफर किया। उन्होंने कहा नो डाउट, नो, नो वे, नो बॉक्सिंग इन यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट। तो शायद वो एक रीज़न है कि ये बात नहीं बनी, कि इसके बावजूद कि यूएफसी ने उनको बहुत पैसा ऑफर किया, मोस्ट इन हैवीवेट हिस्ट्री, फिर भी इन्हें बात नहीं बनी। तो फाइनली फ्रांसिस इंगानू जस्ट लाइक नेट डियाज अब अलग हो रहे हैं यूएफसी से। मैं बहुत सैड हूँ फ्रैंकली, क्योंकि उनका यहाँ पे रहना एक ऐसी पॉसिबिलिटी थी कि बहुत सारे मैचेस पॉसिबल थे, राइट, अगेंस्ट जॉन जोन्स, अगेंस्ट टॉम एस्पिनॉल। आई मीन कितनी सारी फाइट्स उनके लिए पॉसिबल थी इस डिवीजन में कि वो चैंप अभी जस्ट बने बने थे, जो उनका अभी एरा था जस्ट स्टार्ट हुआ था, राइट। और इतनी जल्दी उनका बाहर निकलना यूएफसी से, और भी एज ए चैंप, आई मीन बात करें अगर टफ टाइमिंग फॉर फैंस, वो ख़त्म नहीं हो रहा है। हाँ, आई एम हैप्पी फॉर जॉन जोन्स, हैप्पी फॉर सिरिल गेन कि अब वो फाइट करेंगे बेल्ट के लिए, फॉर द हैवीवेट बेल्ट। बट फ्रांसिस को जाते हुए देखना ऑब्वियसली बहुत दुख की बात है, राइट। आई मीन क्या क्या चीज़ें पॉसिबल थी यहाँ पे उनके लिए, एक नया चैंप बना था, एक नया एक एरा स्टार्ट हुआ था कि हाँ ये एक नया यंग फाइटर है, लुक्स लाइक हैवी वेट, फाइट्स लाइक हैवी वेट, एंड दिस इज़ लाइक एक बिकम एक स्टार जो कि बनने वाला है। अगर नहीं है तो, अगर कुछ लोग मानते हैं वो स्टार नहीं है, तो फाइट करना यूएफसी में से चैंपियन, हैवीवेट चैंपियन कुछ साल और है,
डेफिनेटली नो डाउट ही वॉज सपोज टू बिकम ए स्टार, बट अलास नहीं हुआ ऐसा, बात नहीं बनी, और नाउ ही इज़ नो मोर इन UFC। हैप्पी फॉर जॉन जोन्स फ्रैंकली कि एक लंबे गैप के बाद उनका भी इशू था UFC के साथ, कॉन्टैक्ट इशू, ये इशू वो इशू, बट फाइनली उनने साइन की एक नई डील, 8 फाइट की नई डील साइन की है UFC के साथ, यानी कि 8 बार वो फाइट कर सकते हैं UFC के साथ एज पर हिज न्यू डील। सो हैप्पी फॉर जॉन जोन्स की आखिरकार वो फाइट कर रहे हैं हैवीवेट डिवीजन में 10 साल के बाद। हैप्पी फॉर सिरिल गेन कि अगेन ही इज गेटिंग बैक, बट ओवरऑल मिक्स फीलिंग्स हो, तो मिक्स फीलिंग्स। दोस्तों बहुत कुछ है बात करने को इसके बारे में, कुछ और फाइट्स अनाउंस हुई हैं, बट दिस इज़ रियली रियली ए बिग बिग डे इन टर्म्स ऑफ MMA न्यूज़ जो हुआ आज, और फ्रैंकली हम इस बारे में और बात करेंगे डिटेल में आगे चल के, बट दिस इज जस्ट ए समरी। दोस्तों ये था हमारा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।